जय हिंद डियर फ्रेंड। दोस्तों क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.3 ये चैप्टर्स SI CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन इस पर आधारित है कि आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। इसके बारे में हम बहुत ही कम टाइम पे और बहुत ही सटीक और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब भी आगे वीडियो बनाएंगे तो उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में कि निम्न प्रश्नों का कुल राशि मिश्रधन A, यानी A से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिश्रधन को A कहते हैं। मिश्रधन का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए आपका पास 100 रुपया है, ठीक है, कि आपका पास मान के चलिए कि 100 रुपया है और 1 वर्ष के लिए किसी बंदे को दिए और आपने कहा कि हम 5% लेंगे। 1 वर्ष में, 1 साल में 5% आपसे हम ज़्यादा लेंगे, यानी आप 100 रुपया में 5 रुपया ले रहे हैं, परसेंटेज 5%, तो आपका हो जाएगा 105 रुपया। तो यही आपका मूलधन ये हुआ, ठीक है, एंड आपका ब्याज हो गया 5 रुपया। यहाँ से जो 5 रुपया निकलेगा 100 में जो जुट गया है, 100 में आपका 5 रुपया, ठीक है, आप 5 रुपया क्या निकल गया आपका 5 रुपया। ये हो गया आपका ब्याज, ये हो गया CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज तो आपका हर साल ब्याज पर ब्याज बढ़ेगा। देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, समझ गए कि 100 रुपये में 5% ले लिया तो 105 रुपया हो गया, तो ये आपका 5 रुपया जो है ब्याज देना पड़ा साल में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जब आपका अभी मूलधन कितना हो गया, आप मान के चलिए कि आप जिस बंदा से वो पैसा लिए थे 100 रुपया, अभी आपको 1 साल के अंदर कितना देना पड़ेगा, 105 रुपया, 105 रुपया। अब 105 रुपया क्यों देना पड़ा, क्योंकि 100 रुपये में 5% देना पड़ा सूद, 1 साल के लिए ब्याज। अब मान के चले दूसरा साल आप बोले कि देखिए आपका पैसा मेरा पास 105 रुपया हो गया है, 5 रुपया ज़्यादा बढ़ गया है ब्याज के तौर पर, ये पैसा भी हम आपको नहीं लौटा पाएंगे, अगला साल देंगे या 6 महीना में देंगे। तो आप जिस साहूकार से लिए हैं उसको अब 100 रुपया में फिर 5 रुपया नहीं देंगे, बल्कि 105 रुपया उसका अपना मूलधन हो गया। ये उस बंदे का जिस बंदे से आप लिए थे पैसा किसी चीज़ को गिरवी रखने के कारण या किसी कारणवश, अब 105 रुपया में आपको परसेंटेज देना होगा, क्योंकि आप 1 साल के लिए 5% दिए थे तो 105 रुपया हो गया। अब 105 रुपये में भी आप नहीं दे पाए, नहीं चुका पाए, तो बंदा फिर 5% लेगा, यानी 105 रुपया में 5% होगा। तो ऑटोमेटिक है कि 100 रुपया में इस पर 5 रुपया नहीं बढ़ेगा 105 में, ऐसा नहीं कि 110 रुपया हो जाएगा। 110 रुपया होगा तो ठीक है कि आप 110 रुपया बोल सकते हैं, लेकिन इस 100 रुपया में 5 रुपया तो बढ़ेगा, लेकिन ये 5 रुपया जो अलग से है इसमें भी 5% बढ़ेगा। तो चाहे 1 रुपया बढ़े, 2 रुपया बढ़े, यानी 7 रुपया हो जाएगा, या तो 8 रुपया हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, निकालने के बाद ही इसका हल मिलेगा। तो आप समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं कि आप ही का पैसा आप ही से लिया, आपने किसी से लिया और चुकता नहीं कर पाएंगे तो प्रत्येक साल उसका ब्याज बढ़ते रहता है। इस कारण से ब्याज इस प्रकार से होता है। तो ये मूलधन, ये ब्याज, राइट नाउ। एंड ब्याज मतलब आई और मूलधन, अब देखिए ब्याज का मतलब क्या, ये फार्मूला SI साधारण ब्याज का फार्मूला है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका SI साधारण ब्याज है ना, SI साधारण ब्याज का फार्मूला है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आई लिखा हुआ है, सो दैट अपॉन P T समय दर गुना बाय 100, राइट। ये हो गया सॉरी साधारण ब्याज का फार्मूला। आप ज़्यादा माइंड ना लगाएं, साधारण ब्याज का फार्मूला बिना यूज किए भी आप हल निकाल सकते हैं, ये आप बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या, कि यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। जैसे आप है ना कि ये आपका 100 रुपया में 5 रुपया बढ़ गया तो 105 हो गया, 105 में 105 रुपये में फिर आप सूद अगर बढ़ेगा उसमें तो जो भी होगा 108, 107, जो भी मान के चलिए कि 107 रुपया हो गया। तो यही हो गया ना दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज इसी में जुड़ा हुआ है।
ठीक ना। मिश्रधन, इसमें तो मिश्रधन ब्याज जुड़ा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज CI। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब क्या कि यही है कि आपका बार बार उसी पैसा में जो ब्याज बढ़ेगा फिर उसी ब्याज को ऐड करके फिर ब्याज लिया जाएगा, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल सा फंडा है। इसका फॉर्मूला है कि मूलधन इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे इंटू मीन्स गुना, ठीक है, और 1 प्लस दर बटे 100 एंड ब्रैकेट बंद समय। तो इसको इंग्लिश में लिखा है कि CI चक्रवृद्धि ब्याज, एस फोर चक्रवृद्धि ब्याज P गुना 1 प्लस R/100 एंड पावर n। तो ये अब आ गया CI मतलब CI मिश्रधन और मूलधन। आप देखिए जब आप चक्रवृद्धि ब्याज आप किसी चीज़ को निकालेंगे तो उसमें आपका ब्याज और आपका जो पैसा आप किसी को दिए हैं या लिए हैं वो भी उसी में जुड़ा हुआ रहता है। देन अगर आप ब्याज निकालेंगे कि हमको सिर्फ ब्याज मेरा धन में कितना बढ़ा, आप इसके बारे में पता लगाइएगा तो आप तो जेन्युइन सी बात है कि आपका मूलधन जो था 100 रुपया एंड मिश्रधन जो टोटल धन हुआ आपका पास इकट्ठा उसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका ब्याज। नाउ प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न में गौर कीजिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए लेकिन बिना फार्मूला का। ये कैसा बात कह दिया। तो चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यह है, ये तो हल किया हुआ है, देन आपको हम सिंपल फंडा बताएंगे। ये है आपका हल, राइट। नाउ दिस पॉइंट कि मान लिया जाए आपका पास 4000 रुपया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, राइट ना, 4000 रुपया है। 2 वर्ष के लिए किसी बंदा ने आपको या आप किसी बंदे से 4000 रुपया 2 वर्ष के लिए, आपने उस बंदे से कहा कि देखिए आपका 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, समझिए, उस बंदे को आपने कहा कि मैं आपको 4000 रुपया 2 वर्ष के लिए लेता हूं और हम आपको 5% वार्षिक ब्याज दर से देंगे। ये क्लास 8 का 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये पहला ब्याज निकालेंगे 4000 का, 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष को हम लोग अलग अलग करके छोटा छोटा करके निकालेंगे। तो कैसे, 2 वर्ष का पहला साल फिर दूसरा साल, ठीक ना। तो पहला साल का ब्याज, अब ब्याज मतलब साधारण ब्याज है कि नहीं, ब्याज मतलब क्या, साधारण ब्याज। ऐसे तो हम लोग बड़ा ब्याज नहीं निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो P गुना R/T। तो 4000 आपका मूलधन हो गया, R दर 5% तो 5 और T मतलब 1 साल। अभी हम बोले क्या कि 2 साल नहीं 1 साल के लिए निकालेंगे, तो 1 साल और बटे 100 क्यों, 5% था इसलिए। तो ये आपका 0, ये आपका 0 कट गया। तो ये आपका 5 4 20 200 रुपया, राइट। नाउ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अभी आपका 200 रुपया हो गया। देखिए क्या निकला, ब्याज निकला 4000 रुपया में 1 वर्ष के लिए 5 रुपया करके अगर दीजिएगा, 100 रुपया में 5 रुपया दीजिएगा तो 4000 में आपको 200 रुपया बढ़ जाएगा। अब देखिए, आप बताइए ये जो निकला आपका ब्याज, अगला साल का आपको वही दूसरा ब्याज दूसरा साल देना पड़ेगा ना कि नहीं, ब्याज देना पड़ेगा। तो आप क्या 4000 में दीजिएगा, नहीं 4000 में नहीं, आपका पहला धन 4000 था प्लस 200 रुपया ब्याज बढ़ गया। तो अब वो बंदा बोल रहा है आपसे कि भाई इस बार हम 4200 रुपया में आपसे ब्याज लेंगे, अगला साल के लिए लेना है तो बोलिए, नहीं तो ये भी बोलिए, मत लीजिएगा तो नहीं देंगे। आपने बोला 4200 क्यों, क्योंकि आप 1 साल के लिए ब्याज 200 रुपया मेरा बढ़ गया तो वो मेरा ना धन हो गया। अब दूसरा साल के लेंगे तो हम 4200 रुपया में लेंगे, तो आप मजबूरी है, चलो भाई मेरा ही पैसा में आपका धन बढ़ रहा है, ले लो, ठीक है। इस बार 4200 रुपया में दूसरा धन का साधारण ब्याज ही निकालिए। वो बोल रहा है आपका, देखिए वो बोल रहा है कि आप साधारण ब्याज ले रहे हैं, हम आपसे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखिए वो साधारण ब्याज ले रहा है क्या, वो चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा है। चक्रवृद्धि क्या, ब्याज पर ब्याज ले रहा है। ये तो 200 रुपया ब्याज बढ़ गया था, फिर उस पर भी ब्याज बढ़ ले रहा है और बोल रहे हैं हम साधारण ले रहे हैं। होशियार देखिए, P गुना R गुना T, ये साधारण ब्याज 4200 गुना 5 गुना इतना। अब यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए, हाँ यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए, यानी 42 5 210 रुपया, समझ गए। इस बार क्या बढ़ गया, फिर जा करके 210 रुपया बढ़ गया, कितना में, यानी 200 रुपया में 10 रुपया बढ़ गया। अब 100 रुपया में देखिए 200 रुपया में कैसे बढ़ेगा कि मान लो 100 रुपया में 5 रुपया और 100 रुपया में 5 रुपया, तो 200 रुपया तो बढ़ेगा, 10 रुपया बढ़ेगा कि नहीं। तो अगला बार 4000 में बढ़ा था, इस बार 10 रुपया ऐड हो गया, 200 रुपया ऐड हो गया,
तो 200 रुपया तो बढ़ा ही 4000 में, लेकिन 200 में अलग से 10 रुपया बढ़ गया, यानी 4200 रुपया में 5% करके आपको ब्याज बढ़ गया 210 रुपया, राइट। नाउ दिस पॉइंट कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकला पहली बार, बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज आप बोलिए कि हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, बताइए कितना निकला 2 साल का, तो क्या बोलिएगा? पहले साल का 200 रुपया, दूसरा साल का आप 210 रुपया, है कि नहीं। ब्याज पर ब्याज बढ़ गया 210 रुपया, और पहला साल का 200 रुपया, तो 410 रुपया ब्याज बढ़ गया आपका। बताइए कितना रुपया बढ़ गया ना। अब देखिए मूलधन यानी आपका मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिश्र धन। तो मिश्र धन मतलब क्या? 4000 में आप 410 रुपया जोड़ दीजिए तो आपका आ गया मिश्र धन 4410 रुपया, यानी टोटल धन में आप ब्याज बढ़ गया 410 रुपया। आप उस बंदे से 4410 रुपया लीजिएगा। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में निकालने का बताएं कैसा, कि मान लिया जाए एक ट्रिक है। अब देखिए ट्रिक कैसे निकालेंगे। ट्रिक TRICK ट्रिक। देखिए ट्रिक है, बंदा के पास आप 4000 रुपया दिए थे, उसको लिख लिए। कितना साल के दिए थे भाई? 2 साल के लिए। कितना परसेंट? 5%। 5% का फ्रैक्शन तोड़ दीजिए, राइट नाउ। एंड 5 दूगुने 10 यानी 20/1। इसको आप सूद जोड़ रहे हैं ना, परसेंटेज किसी से ले रहे हैं ना भाई, तो 20 रुपया में 20 रुपया में 1 रुपया ज़्यादा लेंगे, है कि नहीं। आप 4000 में कितना लेंगे तो बात की बात है, लेकिन आपका आ गया यहाँ 20 रुपया में 21 रुपया। तो आप कितना ये जो बढ़ गया फ्रैक्शन से, तो 2 साल के लिए तो 21/20 को हम 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। 21/20 का 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, राइट। 2 दूगुनी 4, 4 से 4 कटेंगे तो यहाँ 10 आ गया। तब बताइए दोस्तों कि मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 10 और 21 गुना 21, तो ये आ गया आपका 10 गुना 21, और 21 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? देखिए 21 गुना 21, ये आपका 2, ये आपका 2 दूनी 4, यानी 441 रुपया। तो आप जोड़िएगा तो 4410, ये आपका क्या आ गया? ये आपका टोटल धन पे जो ब्याज बढ़ गया तो वो आ गया, मिश्र धन आ गया। तो यहाँ से आपका 4000 रुपया आपका धन है, और बढ़ गया कितना भाई? 410 रुपया आपका ब्याज बढ़ गया, है कि नहीं। इसी तरह का है कि नहीं। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हो गया।